मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, जानें धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष में इस घटना को संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास कहलाता है। पौष मास में सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इस अवसर को देश के प्रांतों में अलग अलग त्यौहार के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार उत्तर भारत में हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल 2024 में मकर संक्रांति की सही तारीख 15 जनवरी को है। इस बार मकर संक्रांति सोमवार को मनाई जाएगी। इसका बड़ा कारण यह है कि सूर्यदेव 15 जनवरी को 2:54 AM पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उस समय ही मकर संक्रांति का क्षण होगा। मकर संक्रांति से जुड़ा है सूर्य शनि का वरदान। पिता सूर्यदेव को कुछ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफ़ी दुखी हुए। यमराज ने सूर्यदेव को कुछ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जैसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफ़ी समझाया। तब जाकर सूर्यदेव ने कहा कि जब भी वह शनि के दूसरे घर मकर में आएंगे तब शनि के घर को धन धान्य से भर देंगे। प्रसन्न होकर शनि महाराज ने कहा कि मकर संक्रांति को जो भी सूर्यदेव की पूजा करेगा उसे शनि की दशा में कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। मकर संक्रांति का व्यवहारिक और वैज्ञानिक कारण। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक कारण यह है कि इस दिन से सूर्य के उत्तरायण हो जाने से प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाता है। ठंड की वजह से सिकुड़ते लोगों को सूर्य के उत्तरायण होने से शीत ऋतु से राहत मिलना आरंभ होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ के पर्व त्योहार का संबंध काफ़ी कुछ कृषि पर निर्भर करता है। मकर संक्रांति ऐसे समय में आता है जब किसान रबी की फसल लगाकर खरीफ की फसल धान, मक्का, गन्ना, मूंगफली, उड़द घर ले आते हैं। किसानों का घर अन्न से भर जाता है, इसलिए मकर संक्रांति पर खरीफ की फसलों से पर्व का आनंद मनाया जाता है। मकर संक्रांति पतंग महोत्सव पर्व। मकर संक्रांति पर्व को पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग छतों पर खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं। हालांकि पतंग उड़ाने के पीछे कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना की वजह बताई जाती है। सर्दी के इस मौसम में सूर्य का प्रकाश शरीर के स्वास्थ्यदायक और त्वचा तथा हड्डियों के लिए बेहद लाभदायक होता है।